नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ कंपटीशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रेलवे द्वारा पूछे गए भौतिक विज्ञान के प्रश्नों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। यदि गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। आप सभी जानते हो कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। मान लीजिए समय को t के डिनोट करते हैं, दूरी को d से और चाल को v से। ये पहली कंडीशन हो गई जब कोई समय t बराबर दूरी बटे समय। यदि चाल को दोगुना कर दिया जाए, दूरी अपरिवर्तित रहे। बहुत अच्छे, यानी अगर माने हम पुनः समय हो जाएगा, मान लीजिए पुनः समय t हो गया स्मॉल t, तब क्या होगा, दूरी तो वही रहेगी d, चाल कितनी हो जाएगी उसकी, गति को कर देंगे हम दोगुना 2v। जबकि हमें पता है d अपॉन v बराबर क्या होता है t, तो समय t बराबर क्या हो जाएगा 1/2t। यानी दूरी अपरिवर्तित, तब लगने वाला समय क्या होगा, पहले t लग रहा था, अब कितना लग रहा है 1/2t। ठीक है, यानी आधा हो जाएगा। कहां है आधा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। तो गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक है न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम दिए थे और इसने उसी पर आधारित 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने गति विषयक नियम दिए थे गुरुत्वाकर्षण पर आधारित गति के नियम। जो गुरुत्वाकर्षण नियम है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है जो बल को परिभाषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, समुद्र स्तर पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर या पृथ्वी के केंद्रों पर। यह कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण, ध्यान देना, यदि पृथ्वी के केंद्र से, यानी अगर आप पृथ्वी के केंद्र से ऊपर की ओर जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर केंद्र की तरफ जाओगे, यानी केंद्र की ओर जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा। और जब घटेगा तो यानी जब केंद्र तक आओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी पृथ्वी के केंद्रों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी कह रहा तापमान का SI मात्रक क्या है। मैंने पहली क्लास में आपको मूल राशि पढ़ाई थी और मूल राशियों में मैंने तापमान भी दिया था उसमें। तो तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन। जूल की बात करें तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक भी होता है ये। वाट की बात करें तो ये सामर्थ्य का मात्रक होता है, यानी शक्ति का मात्रक P। अगर कैलोरी की बात करें तो ये ऊष्मा का मात्रक होता है, ठीक है, या ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बल का मात्रक है, देखिए बल का मात्रक। सबसे पहले बात करें हम बल, तो बल को परिभाषित किया था न्यूटन ने। न्यूटन का जो दूसरा नियम है, गति विषयक दूसरा नियम, यह बल को परिभाषित करता है। यह कहता है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान गुणा त्वरण का मान होता है, अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो अब देखिए, वैसे इसका मात्रक यानी न्यूटन ने परिभाषित किया था, उसका मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन इसमें न्यूटन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, किलोग्राम, यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है।
अब बताइए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कौन सा मात्रक है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब कह रहा रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट का सिद्धांत देखिए, रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है, लेकिन न्यूटन का तीसरे नियम नहीं है, और न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो करता है संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण पर। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, यानी ये क्या कहता है, जैसे ही रॉकेट छोड़ोगे, यानी जो उसमें से गैस निकलती है वो उतना ही बल लगाती है रॉकेट पर जितना रॉकेट उस गैस को छोड़ने में लगाता है। ठीक है, चलिए क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। अब देखिए, यदि कोई वस्तु द्रव्यमान क्या है, m है, किसी वस्तु पर द्रव्यमान क्या है, m है, ठीक है, और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है, पहली का m है। यदि हम दोनों को घेरे हैं तो इस पर त्वरण क्या होगा, गिरने वाली वस्तुओं की, ठीक है, a है त्वरण, इसका भी त्वरण a होगा। जब दोनों का त्वरण समान है, त्वरण स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान है, तो द्रव्यमान क्या रहेगा, वही रहेगा m1 m2। वेग समान होगा, वेग क्या समान होगा, अगर स्वतंत्र रूप से गिराए जाए तो बिल्कुल नहीं होगा। बल समान होगा, बल समान नहीं होगा, क्योंकि बल किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर, यानी त्वरण पर निर्भर करता है। और त्वरण कैसे बदलता है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। यानी अगर कोई वस्तु को हम घेरे हैं तो वैसे अगर निर्वात में हम कोई घेरे तो निर्वात में तो दोनों वस्तु एक समान आएंगी, क्योंकि उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा, समान त्वरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ns न्यूटन सेकंड संवेग वाले तथा 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा। अब देखिए गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 mv²। यहां पर संवेग तो दिया हुआ, संवेग p होता है और m यानी m हमें दिया हुआ है, संवेग होता है p, लेकिन हमें पता है कि संवेग p बराबर क्या होता है, mv होता है। m का मान कितना है, 3 है, संवेग का मान कितना है, 2 है। v का मान निकालेंगे यहां से, तो v का मान कितना आ जाएगा, v का मान आ जाएगा 2/3। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो गतिज ऊर्जा निकालिए, k बराबर 1/2, m का मान कितना है, 3 है, v का मान कितना है, 2/3 का वर्ग होगा, तो k बराबर 1/2 गुणा 3 गुणा 4/2। 2 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 3 बार, तो k बराबर कितना आ गया, 2/3। तो 2/3 जूल आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, 2/3 जूल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग में परिवर्तन, यानी मान लीजिए वो किस वेग से जा रहा है, v वेग से जा रहा है, समान दूरी m द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है, m है, v वेग से टकरा रहा है। बहुत अच्छे, जब टकराएगा तो टकराने के बाद वापस आएगा, और हमने देखो वेग क्या होता है, वेग एक कैसी राशि है, तो सदिश राशि, क्योंकि उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए, और ये ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी। हमें पता संवेग p बराबर क्या होगा, mv होगा। अब जब जाएगा तो इस वेग से जाएगा, यानी संवेग से जाएगा, और जब वापस आएगा तो वेग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वापस आ रहा है, तो m v हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m माइनस v होगा। और परिवर्तन परिणामी बात करें, परिणामी संवेग, संवेग परिवर्तन की दर, यानी p बराबर क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1। तो p2 कितना है, m माइनस v माइनस mv, तो माइनस mv माइनस mv, तो कितना हो जाएगा, -2mv, यानी संवेग कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, ऊपर की ओर त्वरित होने पर, नीचे की ओर त्वरित होने पर।
अब देखिए, अगर व्यक्ति का भार लेफ्ट में अधिक कब होगा, मैंने आप में देखिए, अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या, ऊपर जाने बढ़ता, नीचे आने पर घटता है त्वरण का मान। द्रव्यमान क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, द्रव्यमान तो स्थिर रहेगा। अगर मान लो लिफ्ट में कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है, स्थिर वेग से जा रहा है, तो त्वरण का मान क्या होगा, शून्य होगा। स्थिर वेग से अगर ऊपर जाएगा तो त्वरण का मान क्या होगा, शून्य होगा। और जब त्वरण का मान शून्य होगा तो उस ऊपर की ओर त्वरित होने पर व्यक्ति का भार उस लिफ्ट अधिक कब होगा, जब त्वरण का मान शून्य होगा, तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा गुरुत्व बल का मान, क्योंकि m क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, m0, तो 0 हो जाएगा, बल कोई बल लगेगा ही नहीं। और जब बल नहीं लगेगा तो उससे कोई आभास ही नहीं होगा। यदि यार त्वरण को बढ़ाएं या घटाएं तब क्या हो सकता है, उसका भार भी अधिक होगा। एक बात ध्यान रखना है, जब भार होता है वो होता है बल, एक प्रकार से भारी होता है बल, यानी उस व्यक्ति में बल अधिक कब होगा, जब त्वरण का मान अधिक होगा। और त्वरण का मान कब होगा, जब ऊपर की ओर त्वरित होने पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक मछुआरा झील में फंस गया क्योंकि उसके मोटर बोट की मोट खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए, उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना आरंभ कर देना चाहिए, उसे इकट्ठा हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए, उसे नाव पर लेट जाना चाहिए, उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे की ओर फेंकना आरंभ कर देना चाहिए। बहुत अच्छे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये न्यूटन का तृतीय नियम बात करता है, या संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ये क्या कहता है कि ये कहता है कि दो विभिन्न वस्तुओं पर, ठीक है, विपरीत बल कार्य करता है, उतना ही बल लगेगा जितना सामने वाली वस्तु लगाएगी। समान परिमाण का विपरीत दिशा में बल लगता है। यानी जैसे मान लीजिए आप कोई नाव से बाहर कूदोगे तो आप थोड़ा सा नाव को ढकेलते हो पीछे को, तब आप किनारे पे कूद पाते हो, क्योंकि जितना बल आप नाव पर लगाओगे नाव भी उतना ही बल आपको बाहर की ओर ढकेलने पर लगाती है। यही सीन यहाँ पे होगा। यहाँ पर क्या होगा, संवेग संरक्षण नियम के आधार पर, यानी नाव के अंदर किनारे की ओर चलना आरंभ कर देना चाहिए, इकट्ठा हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए, क्योंकि किनारे से अगर दूर फेंकोगे तो मछलियों जैसे फेंकोगे आप जल में, तो जल पर जितना बल लगाए जल भी उस पर उतना ही बल लगाएगा, जिससे वो किनारे की ओर आना प्रारंभ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदन है परिवर्तनशील त्वरण, धनात्मक त्वरण, चर त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। मंदन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, यानी एक प्रकार का त्वरण ही होता है। क्या होता है, त्वरण होता है एक प्रकार का। त्वरण क्या होगा, देखिए, यदि वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग को अगर बढ़ाया जाए किसी बाह्य बल द्वारा, अगर वेग को बढ़ाया जाए किसी बाह्य बल द्वारा, तो त्वरण का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और यदि बल द्वारा किसी वेग को रोका जाए तो क्या होगा, मंदन होगा, यानी त्वरण का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये ऋणात्मक त्वरण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब देखिए ऋणात्मक और धनात्मक, कौन सी राशि नहीं हो सकती, दो राशि होती है, एक तो होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। अदिश मतलब दिशा के बिना और सदिश का मतलब दिशा के साथ, यानी जिस भी राशि के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता हो वो होगी हमारी सदिश राशि, और जिस भी राशि के साथ दिशा के परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं हो वो होगी अदिश राशि। जैसे मैं बात करूं आपसे कि आप इसमें बल लगाइए, तो आप बल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, किस दिशा में जाएगा, तो आपको दिशा चाहिए किधर से बल लगाना होगा, तो बल क्या हो जाएगा, सदिश राशि होगी। वेग क्या है, सदिश राशि है। अदिश की बात करें तो दूरी है, चाल है, ये सभी क्या है, हमारी अदिश राशि है। चलिए, तो क्या हो सकता है, बल, त्वरण, वेग, या क्या, ये क्या है सभी हमारी, ये है हमारी सदिश राशि। और भौतिक राशि जिसमें ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ऋणात्मक नहीं हो सकती। जो सदिश राशि होती है वो हमेशा ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। धनात्मक हमेशा कौन सी रहेंगी, अदिश राशि। तो अदिश राशि कौन सी है, तो दूरी, तो इसका आंसर आएगा दूरी। नेक्स्ट प्रश्न, 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर सेकंड इनवर्स से 16 मीटर सेकंड इनवर्स के वेग से त्वरित होती है। अर्थात ये कह रहा है कि u बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है जी, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और कितना वेग प्राप्त कर रही है, 16 मीटर प्रति सेकंड। क्या पूछ रहा है, समय t बराबर क्या दिया हुआ है, 5 सेकंड।
इसमें पूछ रहा थोड़ा सा त्वरण ज्ञात करवा रहा है। त्वरण A बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है 16 माइनस 6 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा 10/5, 5 से काटोगे 2, तो 2 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक होगा, अगर वेग घटता तो ऋणात्मक होता, ये ध्यान रखना है कि ऐसा इकाई यूनिट है न्यूटन है। न्यूटन किसका मात्रक न्यूटन होगा? देखिए आपको पता द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। बचा क्या? बल और वजन। और वजन का मैंने आपको बताया, वजन क्या होता है? वजन या भार या बल, इनका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। वजन, भार, बल, इनका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। याद रखना ये चीजें। नेक्स्ट प्रश्न, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। न्यूटन का तृतीय नियम, तृतीय नियम क्या हो सकता है बताइए जल्दी। दो विभिन्न विषय ऑब्जेक्ट पर कार्य करते हैं, सही बात है, मैंने बताया था दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है, परिमाण समान रखते हैं और विरुद्ध दिशा में लगते हैं, विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा? सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? अब देखो गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, दोबारा क्वेश्चन आ गया, क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बात आते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।